हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है आपके अप्रेंटिस के लिए, उसमें आप जो आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो वैकेंसी है ये कुल 5,138 पदों पर है, जिसके जो फॉर्म है आज से यानी कि 9 फरवरी 2026 स्टार्ट हो चुके हैं और 24 फरवरी की जो लास्ट डेट रहने वाली है। 20 से 28 वर्ष के जो कैंडिडेट इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों में वैकेंसी है, सर्कल वाइज वैकेंसी आप नोटिफिकेशन में जाकर जो देख सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन सिर्फ आपसे मांगी गई है। अप्रेंटिस अगर आप करना चाहते हैं पंजाब नेशनल बैंक में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टाइपेंड भी आपको जो 15 से 20 हज़ार रुपये का यहाँ पर जो प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे को मैं बताना चाहूँ कि आपको जो है यहाँ पर या तो NATS पोर्टल है जो अप्रेंटिस के लिए, या फिर apprentice.gov.in है। इन दोनों पोर्टल में से आपको जो किसी भी एक पोर्टल पर जो अपना जो रजिस्ट्रेशन करके अपनी प्रोफाइल को जो कंप्लीट करना होगा। अगर आपने यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रखा है तो आप जो है वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर और अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक पर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लेना है। देन आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अप्लाई के लिए आपको जो अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जो क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब यहाँ पर आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जो चीज़ है वो दिखा देता हूँ। आपने जो यहाँ पर जिस भी यानी कि NATS या फिर NAPS नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल जो है, उस उन दोनों पर जो भी आपको जो भी आपने जीमेल आईडी से अपना जो रजिस्ट्रेशन किया है, सेम उसी जीमेल आईडी से आपको जो है यहाँ पर भी अपना जो रजिस्ट्रेशन है BFSI पोर्टल पर जो है वो करना होगा। तो सबसे पहले आपको जो अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। जो भी आपका जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करेंगे। देन आपको अपनी ईमेल आईडी जो वहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दी थी, तो वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर वो फिलअप करना है। देन आपको अपना एक पासवर्ड है वो क्रिएट करना होगा। पासवर्ड में आप जो है बड़ा अल्फ़ाबेट और स्मॉल अल्फ़ाबेट, साथ ही नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ जो कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें भरने के बाद आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली यहाँ पर जो हो जाएगा। अब आपको जो कैंडिडेट लॉगिन पर जो क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपको अपने जो ईमेल आईडी दी है और अपना जो पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे और लॉगिन बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको जो देखने को मिलेगा। तो साथियों, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फोटो है वो अपडेट करना होगा। जिसके लिए आपको जो अपडेट यूर प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जो अपलोड फ्रॉम गैलरी या फिर टेक ए फोटो पर क्लिक करके अपने जो फोटो को है वो यहाँ पर जो अपलोड कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर आपको जो है आपसे आपका जो एक 12 नंबर यानी 12 आपका जो आधार नंबर है बेसिकली वो आपसे मांगा जाएगा। तो आपका अपना जो आधार नंबर है वो फिलअप कर देना है। जिसके बाद आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी। तो डेट ऑफ बर्थ आप अपने अनुसार यहाँ पर जो फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ आप फिलअप करना चाहें वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है और अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो एज है वो कैलकुलेट करके यहाँ पर जो बता दी जाएगी। जिसके बाद आपको अपना जो जेंडर है वो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपना मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है कि आप सिंगल है या मैरिड हैं। उसके बाद अगर आप जो एक PWD कैंडिडेट हैं तो यस करके जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, तो अपनी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप जो EWS अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप EWS कैंडिडेट हैं या नहीं है, तो वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो इंग्लिश है वो कैसी है, तो वो आपको जो बता देनी है कि आपकी बेसिक में थी या फिर इंटरमीडिएट या फिर एडवांस है। तो अपने अनुसार आप जो चूज कर सकते हैं। फिर आपको जो पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी आती है, तो वो अपने अनुसार आप जो चूज कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार आपको जो है यहाँ पर हिंदी के बारे में पूछा जाएगा, तो वो भी आपको जो अपने अनुसार यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपने रीजनल यानी कि लोकल लैंग्वेज है वो यहाँ पर आपको तो फिलअप कर देनी। जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज होगी वो यहाँ पर फिलअप करेंगे और उसको आपको पढ़ना, लिखना और बोलना यहाँ पर जो आना चाहिए, तो आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो एप्लीकेंट एजुकेशन डिटेल पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो ग्रेजुएशन यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको जो अपना डेट और फिर लास्ट मार्कशीट, अपनी मार्कशीट पर जो डेट है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। तो यहाँ पर डेट सबसे पहले आपको अपना जो ईयर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ही आप अपनी जो डेट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको करंटली यहाँ पर जो बता देना है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं है करंट टाइम पर, तो वो आपको जो है यहाँ पर जो बता देना है। उसके बाद आपको अगर आप येस करेंगे तो आपको जो करंट क्वालिफिकेशन है वो आपको जो बतानी होगी। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो नहीं आएंगे। इसके बाद एप्लीकेंट एड्रेस डिटेल पर जो क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको जो अपना यहाँ पर जो एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। एड्रेस लाइन 1 में और एड्रेस लाइन 2 में आप जो फिलअप कर सकते हैं। देन आपको अपना स्टेट है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो अपना डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। देन अपना जो विलेज है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है और अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। जैसे आप पिन कोड फिलअप करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है
परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा कि आपका जो ऊपर जो अपने एड्रेस पर है सेम अबव एड्रेस, तो वो आप जो सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आपका सेम है तो। इसके बाद आपको जो पोस्ट ऑफिस एड्रेस है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है, तो वो आप फिलअप करेंगे और सेव बटन पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे। सभी जानकारी भरने के बाद यहाँ पर आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए कहा जाएगा, जैसे कि आपको आधार कार्ड का फ्रंट और आधार कार्ड का बैक साइड अपलोड करना है, 10th 12th की और ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। अगर आप सब यानी कि रिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं SC ST, तो आपको जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट भी जो अपलोड करना होगा। तो ये सभी चीज़ अपलोड करने के लिए आपको जो अपलोड बटन पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को जो सिलेक्ट कर लेना है। तो सभी जो डॉक्यूमेंट्स अब जब आप अपलोड कर लेंगे तो नीचे आ जाना है। अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपने सेलेक्ट किया या फिर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया तो वो आपको जो अपलोड करना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर जो है पूछा जाएगा कि आप जो है किसके लिए आवेदन करना है, तो आपको जो अप्रेंटिसशिप यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको देखो जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि आपको जो है अप्रेंटिस पोर्टल पर या फिर NATS पर जो है यहाँ पर आवेदन होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर आपको जो अपनी NATS या फिर NAPS ID है वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी, तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है, जो कि आप जब पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपको जो देखने को जो मिल जाएगी। अगर आप NATS से हैं तो आपको जो कुछ ऐसी ID देखने को मिलेगी, तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है, जहाँ पर कुछ आपको जो प्रीव्यू यहाँ पर एक प्रकार से दिखाया जाएगा, तो आपको जो काइंडली कन्फर्म पर क्लिक करना है, देन ओके पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर हो गया है। आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा यहाँ पर लॉगिन के लिए। अगर आपका जो है यहाँ पर लॉग आउट हो जाता है तो दोबारा से लॉगिन कर लेना, फिर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जो क्लोज कर देना है इसको। और यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर जितने भी अप्रेंटिस अभी यहाँ पर लाइव चली हुई हैं सभी आपके सामने ओपन होकर आएंगी। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ पर आपके सामने ओपन होकर आएगी, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन जो दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर कुछ ऐसा पॉपअप आपके सामने ओपन होकर आएगा कि आप जो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, तो आपको जो ओके पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपको जो अपनी NAPS ID है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। सबसे पहले ऊपर डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए थे सेम वही आपको जो देखने को जो मिल जाएंगे। इसके बाद आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो भी सर्कल स्टेट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं जिस भी स्टेट में, तो उस सर्कल को यहाँ पर सेट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको जो सर्कल चूज करना है कि आप जो किस सर्कल में जो यहाँ पर अपनी चॉइस है, जो प्रेफरेंस है बेसिकली वो देना चाहते हैं, तो वो प्रेफरेंस आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपको जो सबमिट का ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है कि अपना फॉर्म है वो सक्सेसफुल यहाँ पर जो सबमिट हो गया है। अब आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि आपको जो पे नाउ पर जो क्लिक करके जो है इस फॉर्म की जो पेमेंट थी वो जो है पेमेंट जो कर देनी है। जिसके बाद आपका जो आप इसका जो प्रिंट आउट ले सकते हैं। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको जो है रिडायरेक्ट किया जाएगा पेमेंट गेटवे के ऊपर, जहाँ पर आपको अगर आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको जो फीस पेमेंट की जो दिखाई जाएगी, यहाँ पर आप जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से अपनी जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आप जो है पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिस की जो भर्ती उसका जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है इन दोनों पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, तो सबसे पहले आपको इन पर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको नहीं करना तो आप जो वीडियो देख सकते हैं चैनल पर अपलोडेड है, तो फिर आपको जो है इन दोनों में से किसी भी एक पोर्टल पर अपना जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली पर कंप्लीट करनी है। देन आपको आगे का जो प्रोसेस हो कंप्लीट करना होगा। तो कुछ इस प्रकार आप जो इस भर्ती के लिए जो आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके जो डाउट है यहाँ पर जो क्लियर होंगे, और अगर आपको कोई डाउट तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।